यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का टेस्ट नंबर यहाँ पर देख रहे हो, फुल लेंथ नंबर यहाँ पर 5वां नंबर है, ठीक है। इसका पार्ट 1 में करा चुका था करीब यहाँ पर 76 क्वेश्चन, राइट। यहाँ से देखेंगे पार्ट 2 77 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 77 से। और यहाँ से देखो अभी टेस्ट नंबर 5वां है, राइट। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज दोपहर में करीब 3 से 4 बजे मैं अपडेट दे दूँगा टेलीग्राम पे। तो टेस्ट नंबर फुल लेंथ नंबर 6, ठीक है। 6 का पार्ट 1 में भी स्टार्ट करूँगा दोपहर में, ठीक है। तो इसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम पे आप जोड़ सकते हो, तो यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से, देखते हैं। 77 है, वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक यहाँ पर ऋण जो होती है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नकदी उधार लेते हैं और रेपो दर यहाँ पर उनको कहा जाता है, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर रेपो दर होता है जो अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, रेपो दर कहलाते हैं। पहली बात सही है। दूसरा, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद अर्जित अनुपात कहा जाता है। सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर 77 का। क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। 78 मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। पंचवर्षीय योजना और मॉडल यहाँ पर निर्माण कार्य। पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पे है, ये हो जाएगी आपके यहाँ से 1951 से 56, ठीक है। 1951 से 56 हो जाएगी। और ये जो थी हेरोड डोमर जो मॉडल थी उस पर आधारित थी, ठीक है। तो पहली यहाँ से हो जाएगी ए का 4, है ना, ए का 4। बी का दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू मान लो 20 पर। और सी नंबर में बोले चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी आपकी गॉडगिल मॉडल पर। और जो बच्ची कौन सी, पाँचवीं आपकी हो जाएगी यहाँ से ये डीपी धर द्वारा तैयार, ये। तो आंसर हमारा हो जाएगा 78 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, ये भी हमारी बात करेक्ट है। तीसरी बात है, रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे, ये भी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीनों बातें क्या है यहाँ से एकदम करेक्ट है 79 की। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका पूछा है सही कौन सा है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक जो हमारी नाबार्ड है इसकी स्थापना शिवरामन समिति जो है कमेटी है उसकी संस्तुति पर की गई थी। पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नाबार्ड है इसे देश के यहाँ पर ग्रामीण और जो कृषि है उसको लेकर के वित्त प्रदान करने वाली एक शीर्ष संस्था है। यह आरंभिक में चुकता पूंजी यहाँ पर जो थी 100 करोड़ के रूप में यहाँ पर देखी गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की हिस्सेदारी में 50% थी, राइट। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के बीच में पर शेयर पूंजी के बंटवारे को लेकर यहाँ पर संशोधन के बाद आज यहाँ पर नाबार्ड पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में आता है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहा है कि जो इसकी संस्तुति पर मतलब कब इसकी स्थापना की गई थी, किसकी समिति पर। तो देखो नाबार्ड है, इसकी जो हेडक्वार्टर इसका है, इसका छोटी पंचवर्षीय योजना के यहाँ पर इसमें जो शिवरामन जो समिति थी उसकी सिफारिश पर यहाँ पर किया गया था, ना कि शिवरामन को लेकर। ये गलत हो गया। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ये बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, राइट। यहाँ बात करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा गलत कदम बताना है कौन सा है, तो गलत हमारा ए यहाँ से इसका गलत आंसर होगा। 80 नंबर का ए स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि इसकी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, तो करेक्ट है सेकंड बात, क्योंकि यहाँ पर ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो शिवरामन समिति थी उसकी सिफारिश पर यहाँ पर 1982 में लाया गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट है। और यहाँ पे गलत पूछा है तो ए यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, हिमालय पर्वतमाला को दक्षिण से उत्तर के यहाँ पर व्यवस्थित करना है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर तो यहाँ से व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा हमारा पहला पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल के बाद आपका होगा पीर पंजाल के बाद आपको हो जाएगा जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, फिर आपका लद्दाख, फिर काराकोरम, राइट। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय की एक श्रृंखला है। कश्मीर हिमालय का हमारा जो उत्तर पूर्वी भाग है एक ठंडा रेगिस्तान है जो वृहत हिमालय और काराकोरम की पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। कश्मीर हिमालय करेवास जो संरचना है उसके लिए भी प्रसिद्ध होता है, ठीक है। जू जाफरन केसर की किस्म के लिए उपयोगी खेती के लिए यहाँ पर, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4231, हाँ। तो यहाँ से आंसर सी करेक्ट है। 82 है, भारत में
पूर्व मानसून मौसम संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा गलत है इसमें, ठीक है। गलत यहाँ से जो स्टेटमेंट हो जाएगा 82 का, जो जाएगा ये भारत के अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारी बात गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोल रहा है इसमें, ये भारत में अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी, तो यहाँ से बात जो है 82 नंबर की ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह भारत के अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी जो हमारी व्यापारिक हवाएं हैं उससे जोड़ा है। देखो यहाँ पर पूर्व मानसून जो होता है हमारा मार्च के दौरान यहाँ पर गर्म जो पश्चिमी हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं उसको लेकर के यहाँ पर, ना कि उत्तर पूर्वी को लेकर व्यापारिक हवाएं होता है, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर पूर्वी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिमी हवा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, राइट। यहाँ पर उत्तर पूर्वी नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की जो सहायक नदी इनमें से कौन से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का डी, इनमें से एक से अधिक, राइट। तो कौन कौन सा, देखो सिंधु की नदी, सिंधु नदी यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटों में से एक मानी जाती है, ठीक है। सिंधु को नाम से यहाँ पर जो इसके वो भी जाना जाता है, ठीक है। ये कैलाश पर्वत श्रृंखला है, उसके तिब्बत क्षेत्र से यहाँ पर बुखार जो है वहाँ से निकलती, ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगर, गास्टिंग और द्रास है। तो ये सब आप नोट कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा बात है वो भी आप लिख लो ऐसे, डी इसका करेक्ट आंसर है। 84 है, मिट्टी और यहाँ पर इसकी विशेषता दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको मैच करते हैं। पहले बोला लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर इसमें लौह से भरपूर ह्यूमस और कम होता है, इसमें लौह से भरपूर होती है और ह्यूमस कम होता है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा हो जाएगा इसमें पहले का 2 हो जाएगा। काली मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी हो जाएगी उच्च मिट्टी की नमी और कपास में होता है, ठीक है। अगला लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में आपको हो जाएगा यहाँ से लौह ऑक्साइड की यहाँ पर अधिकता होती है इसमें, ठीक है। लौह ऑक्साइड के कारण यहाँ पर इसमें इसका रंग लाल होता है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में यहाँ पर जो पोटास होता है उसमें समृद्ध फास्फोरस में होता है, और यहाँ पर मतलब पोटास में समृद्ध होता है और फास्फोरस इसका कम होता है, राइट। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, मैच करेंगे तो 84 का ए स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में मैग्नीज खनन के संदर्भ में आपको विचार करना है। उड़ीसा भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। ध्यान रखना है, उत्पादक बोला है या उपभोक्ता बोला है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा जो है मैग्नीज का शीर्ष उत्पादक है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो है उसका स्थान आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश मैग्नीज का शीर्ष उत्पादक है, जबकि उड़ीसा इसके भंडारण में शीर्ष है। मैंने बताया था ना कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि उत्पादक और उपभोक्ता में याद रखना है। देखो ध्यान से पढ़ना है कि आपका जो मैग्नीज का जो उत्पादक राज्य है ये यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, शीर्ष में, और जबकि उड़ीसा जो है मैग्नीज का भंडारण में शीर्ष पर है। ये बात आपको नोट करके लिख लेनी है, इस वजह से गलत हो जाएगा। दूसरी बात, मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से फेरोमिस धातु के यहाँ पर उत्पादन में किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती है, एकदम करेक्ट है। दोनों तीनों बातें सही है, आंसर हो जाएगा 85 का बी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। इसका प्रमुख जो हमारा उपयोग होता है, ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा फेरोलाय होता है इस्पात और यहाँ पर उत्पादन में बैटरी को लेकर के करते हैं इसका उपयोग, ठीक है। तो यहाँ से आंसर 2-3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं, कथन ए और कथन कारण। कथन में दे रखा है प्रायद्वीप भारत में नहर सिंचाई कम प्रचलित है, ठीक है। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो है 86 की ये का जो हमारा कथन है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ अधिकतर मौसमी तथा उनकी कठोर चट्टानें से बने होती हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी नदियाँ होती हैं और कठोर चट्टानें तल यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत नहर की परिमाण और 12 आपूर्ति को कठिन बनाते हैं। ये सिंचाई और उत्तरी मैदानों के उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि में होती है, ठीक है। तालाब सिंचाई प्रायद्वीप भारत की जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो आंसर 86 का एक करेक्ट है। 87, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान हैं। ध्वनि तरंगों के समान में से कौन सी तरंगे, आंसर हो जाएगा 87 का बी, पी तरंगे, ठीक है। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कर रहा है, राइट। सही सुमेलित है यहाँ से, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोंडा, ठीक है। बोंडा ये आपका उड़ीसा, ये आपका क्या है करेक्ट है। बोंडा जनजाति उड़ीसा की सबसे आदिम जनजातियों में से
एक मानी जाती है। संथाल जनजाति झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, कौन सी? संथाल। नागालैंड में नहीं। गद्दी, गद्दी क्या होगी? हिमाचल प्रदेश में, ना कि केरला में। खासी, खासी आपको कहाँ पाई जाती है? मेघालय में, ना कि मिजोरम में। आंसर बी हमारा करेक्ट है। 89, निम्नलिखित में से किस ग्रह का पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा किस ग्रह को कहते हैं? करेक्ट आंसर है 89 का शुक्र को। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को यहाँ पर शाम का तारा और सुबह का तारा के नाम से, सांझ का भोज के तारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सूर्य शुक्र से जो दूरी है हिसाब से यहाँ पर दूसरा सबसे ग्रह है और यूरेनस की तरह यहाँ पर दक्षिणावर्त में घूमता है। क्वेश्चन नंबर 90, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 90 का यहाँ से, ये कहा जाता है मोह असंबद्धता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोह जो हमारी असंबद्धता होती है, ये भू प्रॉपर्टी और ठोस के ऊपर मेंटल को अलग करती है। राइट, तो यहाँ से सी करेक्ट आंसर है। 91, पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के हिसाब से कौन सी गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 91 का यहाँ से, ये नाइट्रोजन। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, महासागर तल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमाओं द्वारा निर्मित होते हैं। पहली बात क्या होगी? सही है। दूसरी बात, एबिसल मैदान पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्र में होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। गाई 8 समतल शीर्ष वाले ज्वालामुखी समुद्री पर्वत होते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 92 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, 93 है आर्द्रपर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आर्द्रपर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये गलत हो जाएगी। सॉरी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है ना? पहली बात गलत नहीं, क्योंकि पहली बात यहाँ से जो बता रहा है कि जिसकी वर्षा जो है इतने सेंटीमीटर के बीच होती है, करेक्ट है एकदम। ठीक है, उसके बाद ये तलहटी हिमालय तलहटी क्षेत्रों में पश्चिमी घाट और उड़ीसा में पाया जाता है। ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर सागौन, सॉल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन, ये सब यहाँ पर इसके वृक्ष देखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आबनूस और महोगनी प्रजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। ये गलत हो जाएगा। कौन कौन सी पाई जाती हैं? सागौन, सॉल, शीशम, है ना, महुआ, आंवला, तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चंदन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा 93 का। गलत पूछा है तो केवल 3 सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 94 का यहाँ से, ये पाया जाता है अटाकामा रेगिस्तान। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 95, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर सागर की सीमा साझा नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का यहाँ से फिनलैंड, इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का हर्यक, है ना, इसका करेक्ट आंसर है। अशोक की धम्म नीति का संदेश क्या था? इसकी जो धम्म नीति थी, इसका क्या संदेश था? देखो, इसका संदेश था कि जो उनमें यहाँ पर जो था कि यहाँ पर उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया था। और धर्म की यहाँ पर नीति कोई कठोर और धार्मिक सिद्धांत नहीं थी, बल्कि उन्हें सामाजिक सद्भाव, सही सुनता और नैतिक जीवन की जो बढ़ावा देने वाली एक सार्वभौमिक आचार संहिता थी। ठीक है, तो यहाँ पे जिसमें से उनका था कि शांति और अहिंसा। ठीक है, उसके बाद बड़ों और माता पिता का सम्मान करना। तीसरी बात, धार्मिक संप्रदायों के बीच यहाँ पर सहिष्णुता और दूसरों के बीच प्रति उचित व्यवहार और राजा के प्रति निष्ठा, है ना। इतना यहाँ से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 5 बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? 97 का यहाँ से जो आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो टी यहाँ से आंसर हो गया। 98 नंबर 98 है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितनी सरकारों में विभाजित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 में ये 7। ठीक है, आगे देखते हैं 99, इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान बिहार का गवर्नर जिसे सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था, आंसर क्या होगा? 99 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा, दरिया खान नूहानी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल का 1517 से 1526 तक। ठीक है, इसके शासनकाल के दौरान बिहार का गवर्नर जिसे सुल्तान के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह के लिए जो किया था, और यहाँ पर वह बहार खान नूहानी था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से जो है 99 का करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 100, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक डॉक्टर शशिधरन सिन्हा सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का, ये थे एक तो महेश नारायण, ठीक है, दूसरे श्री कृष्ण सहाय, राइट, और तीसरे से श्री नंद किशोर लाल, है ना, तीनों यहाँ से थे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा सभी यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर स्टेटमेंट 100 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान जो हमारी सोशलिस्ट रिपब्लिक जो आर्मी है उसके बारे में यहाँ पर उसकी जो बैठक थी उसमें भाग लेने वाले बिहारी क्रांतिकारी का नाम क्या था? बिहारी क्रांतिकारी का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का ए फणिंद्रनाथ घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण था क्या? स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था इसका क्या कारण था? राइट, इसका कारण था कि यहाँ पर जो हमारे पूर्वानुमानित जो राजस्व थी निर्धारित करने के लिए यहाँ पर इसे लगाया गया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त यह ब्रिटिश सरकार और क्षेत्र के जमींदारों के बीच एक समझौता था। जमींदारों को जमीन और वंशावली का मालिक बनाया गया था, ठीक है, और बदले में उन्हें हर साल अंग्रेजों को एक निश्चित राशि का भू राजस्व स्थायी रूप से देना होता था, ठीक है। अर्थात ये समय के साथ साथ बदलता नहीं था। आपसे बोलेगा कि समय के साथ साथ बदलता रहता था, तो क्या है समय के साथ साथ नहीं बदलता था। और अगर जमींदार भुगतान करने में विफल रहते थे तो उनकी जमीन नीलाम की जा सकती थी। ये सब इसकी बातें थी, ठीक है, याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इस समझौते ने जमींदारों को कृषि उत्पादक नहीं बल्कि राजस्व संग्रहकर्ता बना लिया था। तो ये सब बात जो इंपॉर्टेंट होती है आप नोट करके यहाँ पर लिख लिया करो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, 103 है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं को और यहाँ पर उनके जो साथी जमींदार थे उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहली बात क्या होगा? पहली बात हो जाएगा उन्होंने अंग्रेजों की जो जन धन है उसमें मदद की थी, है ना, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 1857 के जो विद्रोह के दौरान जबकि कई भारतीय शासक और आम लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, बिहार में कई जमींदार वहाँ पर राजसी परिवार के विशेष रूप से उत्तरी बिहार में ब्रिटिशों के यहाँ पर प्रति वफादार बन रहे थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। और यहाँ पर ऐतिहासिक कुछ तथ्य था कि जैसे दरभंगा, डुमराव और हटवा जैसे जो महाराजा थे उनके वफादार जमींदारों के साथ मिलकर उनका विद्रोह के साथ यहाँ पर समर्थन किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन 104 नंबर है, दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद में अपन जो नाम है उसमें लिखकर जो चंपारण है इसमें किसानों की दुर्दशा को उजागर किया था किसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का ए पीर मोहम्मद मुनिस, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से कौन से स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़ा है, 30 से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा 105 का बी बख्तियारपुर पटना आरा, इसका करेक्ट आंसर है। 106 नंबर, बिहार में पूर्व से पश्चिम तक नदियों का सही क्रम यहाँ पर क्या है? इसका नदियों का सही जो क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, है ना, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का। 107 नंबर देखते हैं, 107 है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित समान वर्ग का प्रतिशत क्या है? राइट, इसका जो प्रतिशत है क्या है? इसका परसेंटेज है 15.52%, है ना, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी जो है वो 19.65%, ठीक है, और जो यहाँ पर एसटी है वो 1.68, तो ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद इसमें से किस में? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। इनमें से देखो, इनमें से केवल यहाँ पर जो है ऑप्शन में इनमें से सिर्फ बिहार में, इन चारों स्टेटमेंट में, राइट, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। एक तो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार जैसे राज्यों में भी विधान परिषदें हैं, 3 और 3 6 राज्यों में। बाकी यहाँ पर इसमें तो नहीं दे रखा है इनमें से, तो सिर्फ बिहार दे रखा है, तो बिहार इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार बजट 2025-26 का आकार क्या था? इसका जो आकार था ये 3,16,895, ठीक है, इतना यहाँ पर करोड़ रुपए देखा गया था, 3,16,895 करोड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन 110वां, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-24 के अनुसार 24-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा था ये था 58.6%, ठीक है, ये था। और तृतीय क्षेत्र का कितना था? जो तृतीय क्षेत्र का था सेवा क्षेत्र में उसमें 58.6%, राइट। और सेकंड में द्वितीय क्षेत्र में जो हमारा उद्योग से था ये था 21.5%, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र से जो यहाँ पर कृषि से था
ये था आपका 19.9%। ये तीनों आप यहाँ से लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान के सम्मान में निम्नलिखित युग्म से कौन सा गलत यहाँ पर है बताना है। ठीक है, तो गलत युग्म यहाँ से जो हो जाएगा ये सी, श्रीलंका ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, है ना। यहाँ से इसका मतलब जो गलत स्टेटमेंट है ये यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका में जो था मित्रभूषण विभूषण था, है ना कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड इंडियन ओशियन, राइट, ये गलत हो जाएगा। ये जो पुरस्कार है ये है मॉरिशस का, श्रीलंका का नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। नासा के प्रथम एआई अधिकारी किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का ए, डेविड सल्वागिनी को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। डेविड सल्वागिनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी हैं। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं लिंडा याकारिनो, ये क्या है? ये ट्विटर की पूर्व यहाँ पर सीईओ थी, यहाँ पर उनका इस्तीफा दे दिया अभी है जुलाई में, तो याद रखना है। 113 नंबर। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? कुल आकार यहाँ पर केंद्रीय बजट का पूछ रहा है, ठीक है, बिहार बजट का नहीं पूछ रहा है, याद रखना है। 113 का आंसर हो जाएगा आपका 50, सी यहाँ से करेक्ट है, 50, 65 और 365, ठीक है, 50,65,345 करोड़ रुपए, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में विचार करना है। भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान देता है, ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने का अनुमान है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 था, उसमें चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में स्टील स्क्रैप की कुल घरेलू जो बड़ी खपत है उसका लगभग 30 मिलियन टन, जिसमें लगभग 5 मिलियन टन आयात किया जाता है, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। तीसरी बात, भारत में जो स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम करती है और अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर यहाँ पर निर्मित किए जाते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक जो बाजार है वैश्विक बाजार में 4% यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। आपसे बोलेगा कि जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है ये 5% से भी अधिक यहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या गलत हो जाएगा? 5% से कम है ना, 4%। जिस सब की पॉइंट से देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी सही है इसका, तो 115 नंबर देखते हैं अब। शुक्रयान मिशन के बारे में देखना है, क्या पर इसे कब प्रक्षेपित किया गया था, उसका क्या लक्ष्य रखा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का डी, ये 2028 है ना, यह लक्ष्य रखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 116 116। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा को कितने दूर भाला फेंक कर रजत जीता इसने? आंसर हो जाएगा 116 का, 116 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका सी, 90.23 मीटर, ठीक है। अगला देखते हैं 117 नंबर। सात्विक खेलो इंडिया यूथ गेम के संदर्भ में विचार करना। इसका आयोजन 6 शहरों में किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से 7वें संस्करण का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर सहित यहाँ पर दिल्ली में भी 6 शहरों में यहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है। इसका शुभंकर गज सिंह मौर्यकालीन मूर्तिकला से प्रेरित था, ये भी बात हमारी करेक्ट है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से किया गया था। टैगलाइन क्या थी इसकी? टैगलाइन इसकी टैगलाइन थी कि जो खेल के रंग बिहार के संग, है ना। इसमें 28 खेलों का आयोजन किया गया था। तो ये सब 3 बातें ये, और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया वो सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें समापन पर बिहार का स्थान 15वां रहा था। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, राइट। तो आंसर तीनों करेक्ट है, डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 118। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता किस देश से हैं? राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इटली से हैं, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 हुआ था, पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर इटली लिख सकते हो। उप विजेता कौन है? अलेक्जेंडर जुवेरेव जर्मनी से हैं, ठीक है। महिला एकल विजेता कौन है? मैडिसन कीज, वो अमेरिका से हैं। उप विजेता आर्याना सबालेंका बेलारूस से। ये सब चारों पॉइंट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। 119 नंबर। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का रियो डी जेनेरियो, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। 6 से 7 जुलाई 2025 को यहाँ पर आयोजित हुआ था ये, ठीक है। 120 नंबर है।
हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था ये 2025 किससे मिला है? आंसर हो जाएगा ये मिला पार्वती तिर्की। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर है, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन था। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये आदित्य मिशन जो इसरो ने सितंबर 2023 में अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा तो सूर्य का हमारा जो पहला मिशन था ना आदित्य L1, तो ऐसे करेक्ट हो जाएगा। आदित्य L1 को PSLV C57 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष कोट है, अंतरिक्ष यहाँ पर जो केंद्र है श्रीहरिकोटा, उससे PSLV 57 के माध्यम से आदित्य L1 को यहाँ पर उपग्रह से सफलतापूर्वक यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से सही हो जाएगा ये भी। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 5 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और यहाँ पर सूर्य के बीच L1 जो यहाँ पर लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित किया गया है। सेकंड तीसरी बात क्या होगी? देखो आदित्य L1 को पृथ्वी के लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है ना, 5 लाख किलोमीटर दूर, 15 लाख किलोमीटर दूर, तो ये बात गलत हो जाएगी। बाकी 1 2 करेक्ट है। आंसर 121 का 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 121 हो गया। 122 नंबर, 122 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस BCIBCA की जो पहली हमारी महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई है, पहली बात क्या हो जाएगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली महासभा की गई है। ठीक है, 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को लेकर पहली महासभा आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। आपसे बोलेगा जो अध्यक्षता की गई थी इसमें पर्यावरण मंत्री कौन था? तो कौन था? भूपेंद्र यादव। ठीक है, इस बैठक में 9 देशों के मंत्री जो इस तरह यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल थे उन्होंने भाग लिया था। IBCA का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि बाघ, तेंदुआ, शेर है ना, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे जो यहाँ पर जो बिल्ली की 7 प्रजातियाँ उनका संरक्षण करना, और प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50वीं वर्षगांठ है इसके भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। IBCA का उद्देश्य बिल्ली की 6 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है ना, मैंने क्या बताया था? 7 जो प्रजाति उनका संरक्षण करना, ना कि 6 का, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। 123 ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा 123 का सी, उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखते हैं। खंजर सेना अभ्यास किस देश के साथ यहाँ पर आयोजित किया गया था? के से खंजर, बी से भारत है ना, तो खंजर किर्गिस्तान, के से यहाँ पर कौन सा है? किर्गिस्तान है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 125 76वें गणतंत्र दिवस का थीम यहाँ पर क्या था? है ना, इसका थीम था, जो थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास भारत की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक विरासत है इसकी प्रगति का जश्न मनाना। ठीक है, तो यहाँ से आंसर ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर स्वर्णिम भारत और विरासत का विकास। क्वेश्चन 126 निम्नलिखित पर विचार करना है। गृह मंत्रालय द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाने की अधिसूचना जारी की गई। पहली बात क्या होगी? पहली बात 126 का करेक्ट है। दूसरा, इसी तिथि को 1949 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम शासकों से मुक्त कराया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस यहाँ पर मनाया गया था इसको लेकर। ठीक है, तेलंगाना राज्य में 17 सितंबर को, जिस दिन यहाँ पर 1948 में हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ के रूप में विलय हुआ था, इसको प्रजापालन दिवस के रूप में भी यहाँ पर जल दिवस, शासन के दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान 1948 में हैदराबाद की रियासत के तत्कालीन शासक थे। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड बात जिसकी गलत होगी, ओनली 1 करेक्ट है। पहला आंसर ए, यहाँ से 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर देखते हैं। 127 है, भारत सरकार ने भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे जो बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का बी, 2030 तक। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना था? भारत का जो स्थान था यहाँ पर ये है 22 है ना, 22वां स्थान है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 जारी करता कौन है? जारी करता हमारा यहाँ पर जो स्टार्टअप लिंक्स है ना, ये जारी करता है, राइट। और प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत का स्थान 22वां है, 2023 में 21वां था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 128 का यहाँ से डी करेक्ट होगा। ठीक है, 129 नंबर, PM ई ड्राइव सब्सिडी योजना के बारे में विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजना है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी ये गलत है, राइट। गलत ही पूछा था तो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर PM ई ड्राइव सब्सिडी योजना भारी उद्योग जो हमारे हैं और मंत्रालय द्वारा पर इलेक्ट्रिक जो हाइब्रिड वाहन है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे भारी उद्योग मंत्रालय उसके द्वारा, ना कि यहाँ पर
सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय उसके द्वारा, तो गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जो केवल ग्रामीण सड़कों को खराब स्थिति को सूचित करना, ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। अब से बोलेगा कि यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो बिहार में या फिर जो किसी सिटी का नाम ले लेगा, इसमें सभी जितनी सड़कें उनको खराब स्थिति को देखकर इनको सूचित करना, ठीक है, तो गलत हो कि ग्रामीण इलाकों को बोल रहा है इसे, बोल है ना, सिर्फ ग्रामीण इलाकों को बोला, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन 131, 131 नंबर है, भारतीय मानक ब्यूरो के ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बन गया अर्थनकल पुलिस स्टेशन केरला, ठीक है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 32, लड़कियों की शिक्षा के लिए लेट्स स्टडी नामक अभियान किस देश में चलाया गया था? आंसर हो जाएगा 132 का, क्यों चलाया गया था? अफगानिस्तान, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 133, भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में किस पौधे के बीज को लेकर अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की थी? मैंने बता चुका हूँ कई बार क्वेश्चन इसको, ठीक है, आंसर हो जाएगा 133 का सी, लोबिया, ठीक है। आगे 134, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी कहाँ से? राइट, आंसर हो जाएगा 134 का, ये पश्चिमी चंपारण, बी यहाँ से इसका 134 का करेक्ट आंसर है। 135 है, बिहार का राज्यपाल किससे नियुक्त किया गया है? बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का आरिफ मोहम्मद खान, है ना, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 30वें राज्यपाल हैं। कौन से? 30वें राज्यपाल हैं। उन्हें 2 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया था। इस पदभार ग्रहण करने वाले वो पहले केरल के राज्यपाल थे इससे पहले, ठीक है। उन्होंने 6 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में भी काम किया था। उनका जन्म 18 नवंबर 1951 में बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आपसे बोलेगा इनका जन्म था आज़ादी के पहले हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे करके घुमा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था, ये भी अब बात आपको याद रखना है। 136 है, निम्नलिखित में से किस नदी संपर्क योजना को 2025 में केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा 136 के यहाँ से कोसी मची, है ना, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। इस परियोजना के अंतर्गत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को बिहार में महानंदा नदी बेसिन की ओर यहाँ पर मोड़ा जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी यहाँ पर जो कोसी है, मुख्य नहर EKMC का यहाँ पर पुनर्निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसे मेची नदी तक यहाँ पर विस्तारित किया जाएगा, राइट। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य होगा कि बिहार में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, और जो विशेष रूप से यह योजना बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में खरीफ मौसम के दौरान यहाँ पर जो हमारी क्षेत्र जो है उसमें अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा को प्रदान करेगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। और इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी। इस परियोजना में जो लागत है वो कितना, इसमें लागत दी गई करीब जो 6,282 करोड़ रुपए के आसपास इसमें लागत दी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 137 नंबर है, बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया? आंसर हो जाएगा 137 का सी, भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर में हाल ही में यहाँ पर विश्व का पहला प्लास्टिक जो अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला गया। इस संस्थान की स्थापना 19 जनवरी 2025 को अलीगंज भागलपुर में हुई थी। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने अहमदाबाद स्थित यहाँ पर जो CIPET वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर किया था। यह संस्थान में 40.10 करोड़ रुपए के यहाँ पर लागत से इसको तैयार किया गया। यह प्लास्टिक की टेक्नोलॉजी और यहाँ पर मोल्ड जो टेक्नोलॉजी है दोनों यहाँ पर इसमें दीर्घकालिक रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन 138, हाल ही में मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा 138 के यहाँ से ये मोतीपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने मधुबनी बिहार में भारतीय जो पंचायती राज है उसको लेकर के जो इसका दिवस होता है 24 अप्रैल 2025 को, उसके अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय मंच पुरस्कार है उसको प्रदान किया था, ठीक है। बिहार की जो मोतीपुर पंचायत है इसको राष्ट्रीय पंचायत के रूप में यहाँ पर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा मुखिया प्रेमा देवी को यहाँ पर प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत पंचायत को 50 लाख रुपए की यहाँ पर राशि भी प्रदान की गई है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 38 का बी करेक्ट है। 39 मैच करना है, सोचिएगा सूची दो को, ठीक है। देखते हैं इसको, पद्म पुरस्कार और यहाँ पर इनके विजेताओं की सूची। किशोर कुणाल, राइट, किशोर कुणाल क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा
सिविल सेवा ए का 2, राइट। और निर्मला देवी बी का 1, विजय नित्यानंद आपको जाएगा यहाँ से अध्यात्मवाद, राइट ये। और उसके बाद आपका होगा डॉक्टर शारदा सिन्हा कला, लोक नृत्य को लेकर के, ये लोक संगीत को लेकर के, सॉरी ये आंसर हो जाएगा 139 का डी। 140 हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा 140 का इसका करेक्ट आंसर, ये जयनगर से पटना, राइट डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उद्घाटन समारोह में यहाँ पर प्रधानमंत्री अमृत भारत ट्रेन की जो सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई और 2 अन्य यहाँ पर यात्री जो ट्रेन है उसको शुभारंभ करेंगे, राइट। यह ट्रेन जयनगर से समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए पर पटना तक चलेगी। पहली नमो भारत रैपिड रेल सितंबर 2024 में अहमदाबाद और भुज के बीच शुरू कर दी गई थी, याद रखना है। यह ट्रेन बिहार के उत्तर मध्य क्षेत्र पटना से जोड़ेगी, ठीक है। 41 है, यहाँ से सीसेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, देखते हैं इसको। मतलब यहाँ पर जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो सीट से सीसेट इसमें नहीं होता है ना। सीसेट अभी जैसे आपको यूपी पीसीएस दोगे तो उसमें सीसेट का होता है ना, और यूपीएससी में होता है, बिहार में यहाँ पर नहीं होता है। तो क्या है, यहाँ पर करीब 10 से 15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के पूछते हैं। देखते हैं इसमें, देखो यहाँ पर बोल रहा है ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। डायरेक्शन के हिसाब से आपको पढ़ना है पूरा कि कौन से कहाँ जा रहा है ना। उसके हिसाब से जो आंसर होगा, मैं आपके सबके इसमें आंसर बताता जा रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर आपको देखना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 141 का बी, यहाँ से 290 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 142। है ए ने इतने किलोमीटर रेलवे लाइन यहाँ पर बाइक से जा रहा था और इतने दूर, देखो तो यहाँ पर ये भी पूरा समय है, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय उसको करके लगेगा ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से निकालोगे तो आंसर हमारा आएगा इसका, मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन जाएगा ये। तो आंसर हो जाएगा 150 मीटर, राइट बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 143। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में WPGM को VRDQ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में TIYL को क्या लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा 143 का ए, SKVP यहाँ पर लिखा जाएगा इसको, ठीक है। 144 निम्नलिखित में से अनुक्रम में अगला पद यहाँ पर ज्ञात करना है कौन सा होगा? अगला पद जो आपका आएगा 144 का यहाँ पे आ जाएगा 361, है ना। कितना आएगा? 361। कैसे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, है ना। ऐसे करके स्क्वायर लिखोगे, सबके स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लास्ट वाले में 19 का स्क्वायर, मतलब 361। क्वेश्चन नंबर 145, इसमें यहाँ पर भरना है कौन सा है, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। आंसर हो जाएगा 145 का यहाँ पर आएगा जो 7, राइट करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन 146 नंबर 345, 724, 25 संभावित उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर चुनना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का यहाँ से संभावित जो उत्तर होगा इसका ये 9, 10, 41, है ना। 9, 10, 41 यहाँ से 9, 40, 41 सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ पाइथागोरस ठीक है, उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो उसको, है ना। बाकी आप जो भी इस मेथड से सॉल्व करते हो ठीक है। वो भी 5 वर्ष पहले बेटे की आयु पिता की आयु 20% थी। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु 40 वर्ष हो तो बेटे की आयु का कितना वर्तमान में अनुपात होगा बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का 11:35, है ना। ये 48 निम्नलिखित में से विषम अक्षर जो पद है वो ज्ञात करने कौन से होंगे? विषम अक्षर जो पद होंगे यहाँ से ये हो जाएगा 148 का डी, GHTV इसका करेक्ट आंसर होगा विषम। 149 नीचे दिए गए समीकरणों के हिसाब से मान निकालने का क्या होगा? ए का मान हो जाएगा 149 का डी, 17। यदि 20 फरवरी 1900 को मंगलवार था तो 1 मार्च 1900 को क्या होगा? आंसर हो जाएगा 150 का यहाँ से गुरुवार, इसका करेक्ट आंसर बी, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन थे। एडुटेरिया का टेस्ट नंबर फुल टेस्ट नंबर 5वां, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से। अब ये स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 6। वो कब? वो करीब 3 से 4 बजे के बीच में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जो भी होगा इस दोनों टाइमिंग के बीच में ही होगा वो, ठीक है। तो अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल भी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सअप चैनल को, तो वहाँ से अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा टेस्ट नंबर 6 आपको वहाँ से पार्ट 1 स्टार्ट करता हूँ दोपहर में, ठीक है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूरे कर जाने और कुछ डाउट्स है जो क्वेश्चन में उनको आपके डीप थोड़ा जाकर टॉपिक कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट पेपर रहेगा अच्छे से कवर हो जाएगा। और जो मैंने पॉइंट बताया वो पॉइंट आप अपना A4 पेपर में नोट करके लिख लीजिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहते हैं वो, राइट। तो एंड करते हैं इसको ऐसे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।